जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका खेत है या आपने घर बना लिया है, मकान बना लिया है और वहाँ पर जाने आप जिस रास्ते से जाते थे उनको किसी ने बंद कर दिया है, चाहे वो रास्ता सरकारी हो या फिर किसी के निजी ज़मीन से होकर जाता हो, किसी को रास्ते बंद करने का राइट है या नहीं है? यदि है तो किस परिस्थिति में है, और यदि नहीं है तो रास्ता बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे एक व्यूवर्स हैं ब्रजभान यादव, जिन्होंने एमपी से हैं। उन्होंने अपनी समस्या बताई है और उन्हीं के समस्या का अध्ययन करने के बाद हम ये वीडियो लेकर आपके लिए आए। तो हम धन्यवाद करते हैं ब्रजभान यादव जी का एमपी से कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। उसके रिक्वेस्ट के बाद हमने कई सारे पदाधिकारियों, कर्मियों से संपर्क किए साधा, और संपर्क करने के बाद हमने ये जानने का प्रयास किया कि इसका उपाय क्या है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये जानकारी देना चाहते हैं। रास्ता की समस्या भूमि समस्या का एक सबसे बड़ा और अहम समस्या है, जिसको लेकर के न जाने कितने लड़ाई झगड़े, मारपीट, केस मुकदमा, घूट सांच होते रहता है। इसके लिए सबसे पहले आपको, जब ज़मीन आप खरीदते हैं कहीं पर खेती के लिए या घर बनाने के लिए, तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपको जाने के लिए वहाँ पर रास्ता है अथवा नहीं है। यदि आप कोई ऐसा रास्ता है जिनमें आप बहुत दिन से वो रास्ता बना हुआ है पहले, और कोई बंद करता है, तो वो बंद करने का अधिकार उनको नहीं है, चाहे वो उनके निजी ज़मीन से ही होकर क्यों नहीं गुजरती हो। किंतु यदि कोई रास्ता नहीं है और आप किसी से झगड़ा कीजिएगा कि आप अपने ज़मीन से होकर हमको रास्ता दे दीजिए, तो ये भी संभव नहीं है। ये ज़मीन मालिक का पूर्ण राइट है कि वो आपको रास्ता नहीं देगा। किंतु पहले से ही रास्ता बना हुआ था और आप उससे होकर आते जाते थे वर्षों से, और आज उन्होंने बंद कर दिया, तो उनको भी बंद करने का राइट नहीं है, क्योंकि उनको बंद करना चाहिए था तो पहले ही बंद करना चाहिए था। और यदि आज बंद कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उनसे कोई दुश्मनी है, कोई मतांतर है, या आप झगड़ा मोल लेना चाह रहे हैं उनसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, यदि आपकी ज़मीन है या आपने घर बना लिया है और किसी के निजी ज़मीन से होकर रास्ता आपके खेत तक गई है और किसी ने उनको बंद कर दिया है, अथवा उनका वह निजी ज़मीन है और उससे होकर के रास्ता आपके खेत तक आती थी या आपके घर तक आती थी और उन्होंने उनको बंद कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको एक आवेदन अंचलाधिकारी को देना है, जिनकी कॉपी थानाध्यक्ष और आप जिनको देना चाहें उनको दे सकते हैं। और ये आवेदन आपको सादे कागज़ पर लिखना है, जिसमें आपके अपनी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स, रसीद भी लगाना है, आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी है। उसमें जो रास्ता बंद किया है उनका पूर्ण जिक्र करना है, उनका नाम, पता, उम्र के साथ आपको आवेदन में लिखना है। और आवेदन कैसे लिखना है ये भी हमने लिख करके, एक आर्टिकल हमने लिख करके डाल दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन पर जाइए। उन पर क्लिक करने के बाद आपको यह पेज खुलेगा। इस पेज को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है आप अब रास्ता बंद करना पड़ेगा, महंगा निजी हो या सरकारी रास्ता मिलेगा, करें ये उपाय। आपको हम इसमें आवेदन का फॉर्मेट दिखा रहे हैं, आप चाहें तो ये फॉर्मेट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर जा करके आप देख सकते हैं। तो ये आपके आवेदन का फॉर्मेट होगा। डिज़ाइन इसी तरह से होगा, किंतु आपका मैटर अलग होगा, आपका नाम पता अलग होगा, इसमें जो संबंधित है इसी से मिलता जुलता होगा, या जो भी हो आप अपनी समस्या अपने हिसाब से इसमें अटैच करें। आवेदन लिखने का हमने तरीका बता दिया। इसे ले जा करके आप अपने अंचलाधिकारी को यह आवेदन समर्पित करेंगे, वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और रास्ता खुलवा दिया जाएगा। यदि वहाँ से आपके समस्या का समाधान नहीं होता है या फिर अंचलाधिकारी आपके मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है, तो उस परिस्थिति में आपके क्षेत्र में एसडीओ या एसडीएम, कहीं एसडीओ बोला जाता है, कहीं एसडीएम बोला जाता है, उनके न्यायालय में एक वकील के माध्यम से आप एक केस फाइल करेंगे और वहाँ पर आप अपनी सारी समस्या को रखेंगे कि इस तरह से आपकी समस्या है और आपने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीओ या एसडीएम के द्वारा नोटिस निर्गत किया जाता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और सबकी बातें सुनने के बाद यदि आपका रास्ता सरकारी ज़मीन में होगी तो उन्हें तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। और यदि वह रास्ता उसके निजी ज़मीन से होकर गई होगी, तब उस रास्ता को वो बंद किया होगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तो रास्ता दे दिया जाएगा, किंतु कुछ रेंट आपको बांध दिया जाएगा जो आपको उस ज़मींदार को वहन करना है जिसका वो निजी ज़मीन है, किंतु आपका रास्ता खुल जाएगा। यदि आपके पास भी कोई सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे दिया हूँ, जिसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।